मैं मुंबई से निकलकर महाबलेश्वर पहुंच गया था और मैंने सोचा था कि यहाँ आराम करूंगा, लेकिन वहां पर जो किसानों की दशा देखी तो मैंने सोचा कि अपने काम से मुख मोड़ लेना कहां तक उचित होगा, और उसके बाद मैं अपना आराम भूलकर काम पे लग गया। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको एक किसान से मिलाता हूं जो अल्पसंख्यक समाज से है, जहां देखने को यह मिलता है कि उनके बच्चे, यानी अगर 100 की बात की जाए तो 100 में से 50 के हालात कुछ ठीक नहीं है, और उनके बच्चे जितने शिक्षित होना चाहिए वो शिक्षित से वंचित है। लेकिन उन लोगों के बीच हमने जिस किसान को देखा और उसकी बातें सुनी तो हम भी अचरज में पड़ गए। हम एक किसान से मिले जो मुस्लिम समाज से है, जिनके 5 बच्चे हैं, जिनमें 4 लड़कियां और एक बेटा है। आपको हैरत होगा कि इसके सभी बच्चे उच्च शिक्षित हैं। यह अचंभा कैसे हो गया, शायद आपको वो लग रहा होगा, मुझे भी यही लगा, यह कैसे मुमकिन हुआ। हम उनके खेत पर गए जहां उन्होंने ढेरों बातें बताई। वह खुद भी उच्च शिक्षित है और यही वजह रही कि उन्होंने बेटी और बेटों में कोई फर्क नहीं किया, सबको तालीम दिलवाई। उनका यही कहना था, आप जितना पढ़ना चाहते हो पढ़ो, क्योंकि उन्हें पता था कि शिक्षा ही इंसान की दिशा और दशा बदल सकता है। तो चलिए उस किसान से और हमारे बीच जिन बातों को साझा किया गया आपको सुनाते हैं। सर, सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे? मेरा नाम अब्दुल भाई वाइकर है और मैं महाबलेश्वर से 4 किलोमीटर दूर मेरा एक विलेज है नाकिंदा, और मेरा तलदेव एक विलेज है। मैं स्ट्रॉबेरी की फार्मिंग करता हूँ शुरू से। मेरे पिताजी ने फार्मिंग की, मेरे दादाजी ने फार्मिंग की, और मैं फार्मिंग कर रहा हूँ, और शायद मेरा बेटा भी फार्मिंग करेगा। अब्दुल जी, आपसे माफ कीजिए, बीच में रोक रहा हूँ। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपने कहाँ तक शिक्षा हासिल किया है? मैंने 86-87 में एमए पास किया हूँ ज्योग्राफी सब्जेक्ट में। तो एमए पास करने के बाद आपको सरकारी नौकरी मिल सकती थी। उस दौर में तो काफी सरकारी नौकरियां मिला करती थी, तो आप किसानी में क्यों कूद गए, क्या वजह थी? मेरे को एक बीज का लगना, उसको फूल आना, फल आना, ये देखने में जो मेरे को सुकून मिलता है वो मेरे को नौकरी विक्री में नहीं मिलता है। मैं खेती में मेरा इंटरेस्टेड पहले से रहा। सर, पहले से इंटरेस्ट था, आप पढ़ लिखने के बाद आप खेती में इंटरेस्ट था, इसलिए खेती में रम गए। ये जानना चाहेंगे आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 4 लड़की और 1 लड़का है। तो आप खुद भी शिक्षित हैं, क्या आपने अपने बच्चों को भी शिक्षित किया है? बिल्कुल बिल्कुल, मेरे पास 5 बच्चे है ना, पढ़ाया हूँ मैंने। मेरी बड़ी लड़की बीएससी बीएड है, दूसरी लड़की मेरी एमए की है, मेरी तीसरी लड़की पीएचडी कर रही है डेयरी साइंस में, एग्रीकल्चर में, और लड़का मेरा रेडियोथेरेपी में बीएससी कर रहा है बॉम्बे में। सर, देखा जाता है कि मुस्लिम समाज में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो अपने बच्चों को जो है ना उच्च शिक्षा हासिल करवाते हैं। तो ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिल गई? मैं खुद पढ़ा लिखा हूँ, और मैं समाज में पढ़ाई का कितना महत्व है ये मैं खुद जानता हूँ जी। इसके लिए मैंने अपने बच्चों को पढ़ाया हूँ, और मैं और बच्चों के साथ भी वही और लोगों के साथ वही बोलना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को पढ़ाओ। पढ़ने के बाद सिर्फ नौकरी करना ही जरूरी नहीं है, नौकरी के लिए ही नहीं पढ़ना चाहिए, जीने के लिए पढ़ना चाहिए। जी, शिक्षा आपका भाग्य बदल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दोस्तों, सफरनामे में आज इतना ही। हम फिर कोई नई रोचक खबर लेकर जल्द हाजिर होंगे। आपको मेरी खबर बेहतर लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स पर लिख भेजें। तो गोपाल शाह को दीजिए इजाजत, हम फिर नई खबर के साथ जल्द लौटेंगे।